Hello students, today we will continue our 14th chapter Chemical Effects of Electric Currents, class 8 Science. केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग जो है इसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स जो है उसके इलेक्ट्रिक करंट में कैसे होता है उसको जो है डिस्कस करेंगे। व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन, जब करंट जो है किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन में जो है पास होता है तो उसमें जो है केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं। अब उस केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसके लिए यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाया हुआ है, जिसमें कि एक यहाँ पे हमने दिखाई हुई है कि यहाँ पे बीकर लिया हुआ है जिसमें कि कंडक्टिंग सोल्यूशन है, और इसमें जो है यहाँ पे वायर है और दो हमने जो है एक एनोड और दूसरा कैथोड लिया हुआ है। ये दोनों हमारे जो हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, और ऊपर जो है हमने यहाँ पे बैटरी ली हुई है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड से जुड़ा हुआ है और जो नेगेटिव है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और जब इसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारा ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है ये जो है इसमें आयंस में ये डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ केमिकल रिएक्शन अब अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे कि बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड, कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने में बबल्स फॉर्म हो जाती है और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। फिर दूसरा है चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन, कभी कभी सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। फिर थर्ड है डिपॉजिट ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कभी कभी जो है मेटल्स भी जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज आर द सम ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट, तो ये जो है कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन वेदर द सोल्यूशन अंडरगो केमिकल चेंज और नॉट। अब कि मतलब सोल्यूशन में जो है केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके हिसाब से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और जो दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन। इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ब्रेक डाउन ऑफ सोल्यूशन टेक प्लेस। अब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन का ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। इसके बाद है इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नो ब्रेक डाउन ऑफ सोल्यूशन टेक प्लेस, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जो है सोल्यूशन का ब्रेक डाउन जो है वो नहीं होता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच ऑन पासिंग करंट डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि जब हम करंट पास करते हैं तो वो आयंस में जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसका कि एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पे बताया है। सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मतलब इसके एग्जांपल्स हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट्स में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है एग्जांपल लिया है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। अब आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इसमें इसकी डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि डिसोसिएट नहीं होता है आयन का व्हेन करंट इज पास, जब उसमें हम लोग करंट को पास कराते हैं। इसका एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर, मतलब डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम करंट पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह की जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू आयन, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है। द करंट इज पास थ्रू इट, जब हम इसमें कोई भी करंट पास कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, जो कि अभी हमने आपको ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम दिखाया था। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हम एनोड भी बोलते हैं वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल सेल के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जिसको कि हम कैथोड भी बोलते हैं वो जो है हमारे नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जो है जुड़े रहते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोड इज द सोर्स ऑफ करंट फॉर द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो पास हो रहा है, उसका जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स ही जो हैं उसमें करंट्स को सप्लाई करते हैं।
इसके इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन के जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है उससे जो है ये बने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बताया है। इसमें आपकी बुक में जो ये एक्टिविटी है 14.6 है, वहाँ से भी इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने डायग्राम से यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डायग्राम्स के उससे बताया हुआ है। इसमें यहाँ पे मैंने बैटरी दिखाई है और ये जो है इसका कनेक्शन वायर से किया हुआ है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो ये मैंने एक बीकर लिया हुआ है। बीकर में मैंने जो है यहाँ पे वाटर लिया है और वाटर को मतलब और ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें सॉल्ट या फिर लेमन जूस या कोई भी एसिड हम मिला सकते हैं, जिससे कि ये जो हमारा वाटर है जिसको कि हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो जो है और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाता है। और इसमें जब हम इसमें दो तरह की रॉड हैं आप देख रहे हैं, कार्बन रॉड जो कि ये एनोड है जो हमारे सेल के पॉजिटिव उससे जुड़ी हुई है, और हमारी जो ये दूसरी है यहाँ पे कैथोड नेगेटिव रॉड है, ये इसकी जो है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। और इसको करते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मेटल कैप है ये हमारे इस वाटर में जो है उसमें नहीं अंदर जानी चाहिए, ये बाहर की तरफ ही रहनी चाहिए। तो इस तरह का ये भी हमने आपको इसमें डायग्राम दिखा दिया। व्हेन वी पास करंट इन वाटर इज़ डिसोसिएटेड इनटू आयंस। जब हम इसमें वाटर में जब करंट को पास कराते हैं तो ये जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जिसका कि यहाँ मैंने रिएक्शन दिखाया है कि जब वाटर में हमने करंट कराया, केमिकल रिएक्शन जब कराई तो वो जो है आयन HNOH इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं ऑन कैथोड हाइड्रोजन गैस बबल्स सीन। तो हम इसमें देखेंगे जब हम इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो कैथोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो एनोड पे जो है ऑक्सीजन गैस के जो है बबल्स जो है हमको दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन गोज इन कैथोड, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाता है, एंड OH गोज इन द एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, और OH जो NN जो हमारे हैं जो कि नेगेटिव हैं वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन के ऊपर जो है प्लस चार्ज लगा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब भी किसी के ऊपर हम इस तरह का पॉजिटिव चार्ज देखते हैं इसका मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, और जब ये वापस किसी इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन एटम बना लेता है, और जब ये दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और यही जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पे कैथोड के ऊपर जो है बबल्स के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आयंस जो हैं यहाँ पे हमने दिखाया दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये जो अभी हमने एक्टिविटी आपकी डिस्कस की वो 14.6, इसका डायग्राम यहाँ पे आपकी बुक में भी दिखाया गया है, पासिंग करंट थ्रू द वाटर। इसमें भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जो ये है यहाँ पे कार्बन रॉड दिखाई गई है जो कि हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और ये वाली जो है हमारे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। यहाँ पे ये जो है दो कैथोड लिए गए हैं, और यहाँ पे ये वाटर है जिसमें कि कंडक्टिंग करने के लिए एसिड या फिर सॉल्ट को मिला दिया गया है। और इसी में हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि ये जो साइंटिस्ट हैं ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने जो यहाँ पे दिखाया है कि बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। इस वाली एक्टिविटी में जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के बबल्स हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो है सोल्यूशन में भी जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो बूझो यहाँ पे कह रहा है कि बूझो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बूझो कह रहा है कि ये जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं क्या इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसको करने के लिए इसने यहाँ पे क्या किया है, ही कट ए पोटैटो इंटू 2 हाफ्स। उसने एक पोटैटो को 2 हाफ्स में काट लिया है, एंड इंसर्ट द कॉपर वायर ऑफ द टेस्टर। और जो अभी हमने पिछले वीडियो में टेस्टर आपको बताया था उस तरह का टेस्टर लेके इसकी जो कॉपर
वायर हैं वो उसने पोटैटो में जो है इंसर्ट कर दिए हैं। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड, और उसके बाद ये बता रहा है कि उसकी माँ जो है उसको कॉल कर लेती है और वो जो इस पोटैटो को लगा के जो है कुछ देर के लिए चला जाता है। और जब वो हाफ एन आवर के बाद वापस आता है तो वो देखता है कि जो इसमें जो है ग्रीन स्पॉट से उसको दिखाई देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो है ये जो टेस्टर है पोटैटो में इसने दोनों कॉपर के जो है रॉड को जो है लगाया हुआ है। जो इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस वायर से होता हुआ जो करंट जा रहा, तो यहाँ पे इसमें जो है ग्रीनिश पैचेस सा दिखता है। तो इसको देख के ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन, तो वो उसको इस एक्टिविटी में इस तरह का देख के वो सरप्राइज हो जाता है और पहले के साथ वो इस एक्टिविटी को कई बार करता है और उसको हर बार जो है ग्रीनिश स्पॉट्स जो हैं दिखाई देते हैं। और दे फाउंड दैट इट वाज ऑलवेज द वायर कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। तो वो ये देखते हैं कि जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट था वही वाला जो है ग्रीन ब्लू हो रहा था। तो इससे उसको इसमें भी जो है जानने में हो रहा है कि कौन सा जो टर्मिनल है पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये भी जो है वो उसका पता लगा सकते हैं। कुड बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ ए बैटरी कंसील्ड इन ए बॉक्स, मतलब ऐसी बैटरी जो कि कंसील्ड होती है बॉक्स में, उससे जो है पॉजिटिव टर्मिनल का भी पता लगा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में बूझो जो है इस तरह से करके देखता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका जो है एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, तो इसके दो मेथड हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। अब इसमें क्या होती है कि एक मेटल की जो है हम लेयर जो है दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं ऑन द अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है हम लोग एक मेटल की लेयर जो है दूसरे में चढ़ाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसमें जो हम लोग कैथोड और एनोड यूज़ करते हैं उसका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैथोड जो होते हैं आर्टिकल टू बी कोटेड, मतलब कैथोड की जगह हम लोग ऐसी चीज़ को लगाते हैं जिस आर्टिकल को हमें कोटेड करना होता है, और एनोड में हम उसको लगाते हैं मेटल टू बी डिपॉजिटेड, मतलब जिस मेटल को हमें डिपॉजिट करना है दूसरे पे। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अब इलेक्ट्रोलाइट में भी जो सोल्यूशन होता है उसमें हम उसी चीज़ का सोल्यूशन लेते हैं जिसको हमें जिस मेटल की हमको उसमें लेयर चढ़ानी होती है। सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी कोटेड, मतलब हम ऐसे मेटल का सॉल्ट लेते हैं जिसकी कि हमें कोटिंग करनी होती है, जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी जो है 14.7 देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। यहाँ समझाने के लिए इसमें क्या करा गया है कि वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। अब इस एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और जो है 2 कॉपर की प्लेट ली गई हैं जिसको कि हमने यहाँ पे कह रहा है कि क्लीन कर लेना है। और इसमें जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसको बनाने के लिए डिज़ोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट को जो है वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और उसमें जो है कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड की भी मिला ली गई हैं जिससे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो और भी ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। तो इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से होती है। इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें ये कॉपर प्लेट यहाँ पे ली गई है और ये जो यहाँ पे सोल्यूशन लिया गया है ये कॉपर सल्फेट का है और जिसमें कि थोड़ा सा जो कुछ ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड की मिला दी गई है जिससे कि ये सोल्यूशन जो है और भी ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। अब इसमें है अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। अब इसमें इस करंट को पास करा देना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स, फिर इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकाल लेना है फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, और फिर उसको ध्यान से देखना है कि उसमें किस तरह का चेंजेस हो रहा है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? उस जो 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए थे क्या उनमें किसी भी तरह का चेंज हो रहा है? डू यू फाइंड एनी कोटिंग ओवर इट? कह रहा है कि उसमें क्या किसी तरह की कोटिंग हुई है या फिर उसकी ऊपर जो है उसका कलर चेंज हुआ है, वो सब देखना है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में जो है जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट, तो कॉपर सल्फेट जो है डिसोसिएट हो जाता है इनटू द कॉपर एंड सल्फेट। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर और सल्फेट में अलग अलग जो है डिसोसिएट यहाँ पे हो जाएगा। द फ्री कॉपर गेट्स
ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो कॉपर है जो कि जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो जाके है डिपॉजिट हो जाएगा एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। अब ये जो कॉपर है वो नेगेटिव वाली प्लेट में जाके डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कह रहा है जो सोल्यूशन से कॉपर जो है जो कि डिसोसिएट हो के जो है उसमें जाके जो है एक कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जो उसमें लॉस हो रहा है कॉपर का सोल्यूशन में उसकी पूर्ति कौन करेगा? फ्रॉम द अदर। तो फिर जो हमने कैथोड में जो लिया हुआ है पॉजिटिव वाले में जो कार्बन की रॉड है वहाँ से जो है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। जो दूसरी जो प्लेट्स में जो कॉपर की प्लेट है उससे जो है कॉपर जो है डिजॉल्व होना सोल्यूशन में शुरू हो जाएगा और ये वाली जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहेगी। अब द कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रीस्टोर एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और इस तरह से जो कॉपर की प्लेटिंग है वो उसमें होती रहेगी। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक प्लेट से जो है कॉपर जो है दूसरे में इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ पे है बूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर। अब बूजो कह रहा है, बूजो के पास कह रहा है कि सिर्फ एक ही कॉपर की प्लेट है और उसने दूसरे कॉपर की प्लेट की जगह उसने जो है कार्बन रॉड ले ली है। अब इस कार्बन रॉड के ऊपर जो है अब क्या होगा कि कॉपर की प्लेटिंग होगी, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट, वहाँ से कॉपर जो है डिसोसिएट होके कार्बन रॉड के ऊपर जो है आने लगेगा और जो दूसरी जो कॉपर प्लेट ली है उसका कॉपर जो है वापस जो है सोल्यूशन में जाता रहेगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और यहाँ पे जो कार्बन रॉड ली गई है उसके ऊपर जो है कॉपर की प्लेटिंग होती रहेगी। तो इस तरह से जो अभी हमने ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो है यहाँ पे ये इसमें ये प्योर यहाँ पे कॉपर है और इसके ऊपर जो यहाँ पे नेगेटिव वाला लिया है इसके ऊपर जो है प्लेटिंग होती रहती है और ये वाली जो कॉपर प्लेट है इससे जो है कॉपर निकलता रहता है और ये इस वापर सोल्यूशन में मिलता रहता है और सोल्यूशन का जो कॉपर डिसोसिएट होकर इस वाली प्लेट में जो है इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारी जो कॉपर की जो प्लेटिंग है वो होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इसका क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन द कोटिंग मेटल्स विथ डिफरेंट मेटल्स सो एज टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। मतलब इसको किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करने से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे जो है इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि टिन कैंस यूज़ फॉर स्टोरिंग फूड। जो टिन कैंस में हम लोग फूड स्टोर करते हैं आर मेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग इनटू टिन ऑन टू आयरन। मतलब आयरन के ऊपर इसमें टिन की कोटिंग की जाती है। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। अगर इसके ऊपर इसकी कोटिंग ना की जाए, अगर आयरन वाला ही जो है कैन यूज़ की जाए तो उसमें जो भी चीज़ हम फूड उसमें खाने का रखेंगे उसमें रिएक्शन होने शुरू हो जाएंगे। फिर है क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्रोमियम की भी प्लेटिंग की जाती है, सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर। क्रोमियम हैज़ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम जो है उसमें एक तरह की चमक होती है और इट डज नॉट कोरोड, और उसमें जो है किसी भी तरह का कोरोजन भी नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और जो है उसमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते, इसीलिए जो है इसकी जो है हम लोग प्लेटिंग करते हैं। ये जो है क्रोमियम कॉस्टली होने के कारण इसका पूरा जो कोई भी चीज़ जैसे बर्नर है या फिर बाइसिकल है इसकी हम पूरी की पूरी नहीं बना सकते हैं। इसकी सिर्फ हम लोग कोटिंग करते हैं जिससे कि दूसरी चीज़ें जो हैं वो देखने में अच्छी लगने लगती हैं और शाइनी हो जाती हैं। फिर है ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। अब जैसे कि जो ज्वेलरी बनाने वाले हैं वो जो हमारे कम कीमती जो होते हैं ज्वेलरी होती है उसके ऊपर जो है सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं जिससे कि जो लेस एक्सपेंसिव जो मेटल्स हैं वो और चमकदार हो जाते हैं और हमारी जो ज्वेलरी है वो देखने में जो है सुंदर लगने लगती है। जिंक इज कोटेड ऑन आयरन एज यूज्ड इन ब्रिज। अब ब्रिज वगैरह में जो आयरन के जो ब्रिज होते हैं उसके ऊपर जो है जिंक की कोटिंग जो है
की जाती है। और इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स एज टू प्रिवेंट कोरोजन, और इस तरह से जो है जिंक की कोटिंग करने से ऑटोमोबाइल में भी यही होता है कि जो जिंक की कोटिंग करने से उसमें जो है कोरोजन नहीं होता है और जो है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल जो है प्रोसेस होता है। अब आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम लोग ने समझ लिया। अब इसका जो दूसरा हमने अभी बताया था आप लोगों को कि दूसरा इसका है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस इन विच मटेरियल यूजली मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। अब जो मेटल्स जो हमको ओर्स से मिलते हैं जो कि प्योर नहीं होते हैं, उसको जो है इसी प्रोसेस के द्वारा जो है उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? द एनोड इज़ द इम्प्योर मेटल। एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल होता है एंड कैथोड इज़ वेरी प्योर, और कैथोड जो है प्योर होता है सैंपल ऑफ द मेटल। फिर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड बिटवीन ए सैंपल ऑफ द इम्प्योर मेटल एंड ए कैथोड। अब इसमें इसके बीच में इम्प्योर मेटल और कैथोड के बीच में जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है व्हेन बोथ आर इमर्ज्ड इन द सोल्यूशन कंटेनिंग कैटायन ऑफ द मेटल। और इस तरह से जो है हमें मेटल का जो है प्योर फॉर्म जो है ओर से मिल जाता है। तो ये जो अभी हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग चैप्टर को वीडियो को देख के चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है क्वेश्चन को अपने डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।